वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लाइव स्ट्रीम। सुबह इज लाइव। सो आज हम काफ़ी स्पेशल रिपोर्ट्स लेके आए हैं। वी आर गोइंग डीपर इनटू आवर mythological and our myths for Hinduism, and we're going to see one debate from this rational world, because उसके डिबेट काफ़ी सही होते हैं, बिकॉज लोग वहाँ पे आते हैं और इंटरेक्शन करने के लिए, और वो बहुत ही चमत्कारी साबित होता है। आई विल गोना शो यू वन वीडियो पहले उसका, ताकि यू अंडरस्टैंड कि उसका चैनल इज व्हाट अबाउट, एंड देन एक डिबेट टू फिनिश दिस स्ट्रीम ऑफ। आई थिंक वी शुड बी डन विद इट। टेम्पल्स, एक टेम्पल के ऊपर हम लोग वीडियो देखते हैं कि जो टेम्पल्स है हमारे, वो टेम्पल्स किसने बनवाया था। हम जो बोलते रहते हैं कि हमारे हिंदू टेम्पल है, चार नाथ है, चार धाम है हमारे, तो ये टेम्पल्स किसने बनवाया। बुद्ध को विष्णु बना दिया। पार्ट 2, अनटोल्ड हिस्ट्री। साइंस जर्नी इज ऑल्सो अनदर चैनल फ्रॉम द रैशनल वर्ल्ड। तो उसी की एक वीडियो है। लेट्स चेक इफ यू आर वाचिंग दिस। यस, यू आर वाचिंग दिस। लेट्स बिगिन देन गाइस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप। ये साइंटिफिक टेम्पर इज द फ्यूचर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। स्टे कनेक्टेड विद अस। आई एम गोना गिव यू more facts about it. का साइंस जर्नी में वीडियो 74 में हमने देखा मुहम्मद ने 6ठी शताब्दी में अरब की पुरानी संस्कृति को जड़ से मिटाकर इस्लाम की नई संस्कृति स्थापित की, और कमोवेश वैसे ही भारत में 8वीं सदी के बाद भारत की चली आ रही सम्यक संस्कृति के ऊपर शैव पंथ ने कब्जा कर लिया। बुद्ध और अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों को शिवलिंग बना दिया गया, स्तूपों को शैव मंदिर बना दिया गया। अगर आपने वीडियो 74 नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे वैष्णव पंथ ने बुद्ध और अवलोकितेश्वर बुद्ध और उनके स्तूपों पर डेरा डालकर आज भी अपना जीवकोपार्जन कर रहे हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ब्राह्मण धर्म के जो 3 पार्ट हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव, इसमें से शैव और वैष्णव दोनों ही पूर्ण रूप से दक्षिण भारत से अस्तित्व में आए हैं। शैव पंथ जिसके संस्थापक केरल के शंकराचार्य थे, जो कि 8वीं सदी के थे, वहीं वैष्णव पंथ की स्थापना तमिल के रामानुजाचार्य, जिनका जन्म 1050 ईस्वी में हुआ था, को जाता है। यही नहीं, ब्राह्मण धर्म का जो सबसे पुराना ग्रंथ वेद माना जाता है, उसका भी पहला टीका दक्षिण भारत के ही हरिहर और बुक्का के जो मंत्री थे सायण 14वीं शताब्दी में, उनको जाता है। ब्राह्मण धर्म की जो शाक्त परंपरा है वह बंगाल सहित दक्षिण भारत में भी देखने को मिलती है। लेकिन इन पंथों की स्थापना के लिए ब्राह्मणवाद ने 8वीं सदी के बाद, 10वीं सदी के बाद, 12वीं सदी के बाद यहाँ तक ये इस्कॉन का टेम्पल्स दिखा रहे हैं, इसको भी इसने डिबंक किया है अबाउट इट। इसकी भी वीडियोस है, वी कैन वॉच इट लेटर। कि मुगल काल और अंग्रेजों के काल में इतनी फालतू और फलीदे वाली कहानियां गढ़ी, जिससे लोगों में काफी भ्रम पैदा हो गया। उसने जितनी भी अपनी किताबें लिखी, उसमें कहीं भी डेट को मेंशन नहीं किया। यह हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मणों ने सारा लेखनी पिछले 1000 साल के अंदर आई हुई लिपि देवनागरी में की है। जरा सोचिए, जब ये 1000 साल के अंदर किताबें लिख रहे थे तो उस समय इनने डेट मेंशन क्यों नहीं की कि इन्हें कहां से ये कहानियां। ये अपना युग बता देंगे, त्रेता युग, वो युग, फलाना युग उसमें बना था, ये बना था। देखो, इसको भी डिबंक करते कैसे पता चली। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि इनने सम्यक संस्कृति के ऊपर ही अपने पथों को, अपने मतों को काबिज किया था, और इस षड्यंत्र को दबाने के लिए उन्होंने तरह तरह की काल्पनिक कथाएं रची बुनी, और तो और इनने अपने सभी काल्पनिक पात्रों को भी बुद्ध से पहले ले जाकर स्थापित करने की कोशिश की, जिसके चक्कर में इनने तरह तरह के कालखंड रचे बुने, जैसे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। तो आइए देखते हैं कि वैष्णव मत कैसे अस्तित्व में आया। दरअसल 1050 ईस्वी में जन्म लिए हुए रामानुजाचार्य, जो कि तमिल से थे, वो भी शैव पंथ में ही अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए, लेकिन उन्हें शैव मत का अद्वैतवाद का सिद्धांत, यानी कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, पसंद नहीं आया। तो उनने अपनी एक नई धारा शुरू की, जिसे कि द्वैतवाद कहा गया, और ये द्वैतवाद यानी कि अवतारवाद की कल्पना की गई। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण धर्म की ये मूल शाखाएं हैं, चाहे वो
शैव हो या शाक्त हो, उनमें अवतारवाद देखने को नहीं मिलता। लेकिन वैष्णव मत में अवतारवाद की संकल्पना होती है। कभी ये कछुए को भी अवतार बता देते हैं, तो Right. कभी ये मछली को भी अवतार बता देते हैं। सुअर तक को भी इनने अवतार बना रखा है और जानवर और इंसान की मिश्रित नरसिंह को भी इनने अवतार बना रखा है। यहाँ तक यही तो है इनका एवेंजर्स, द वर्ल्ड क्लास एवेंजर्स बना रहे थे उस टाइम पे, उसी से वो अपना धंधा चलाने के लिए। जैसे आज बॉक्स ऑफिस में क्या चल रहा है, एवेंजर्स, राइट? उसके मिनी सीरीज, उसके टीवी सीरीज, उसके एड्स, उसके फलाना ढिमका, उसके एक कैरेक्टर्स को लेके उसके ऊपर स्टोरीज, राइट? यही है उसका उस टाइम का खेल, यही था। कि इनने बुद्ध को भी अवतार घोषित कर दिया है। जरा सोचिए, ये कहानियां भारत की राइट, बुद्ध को वन ऑफ द अवतार घोषित करने का रीजन यही था ताकि दे कैन प्रिसीड द एग्जिस्टेंस ऑफ दे कैन प्रिसीड देयर एग्जिस्टेंस बिफोर बुद्ध एंड से कि हम ही सबसे पहले हैं, हम ही सब कर रहे हैं और हम त्रेता युग एंड ब्ला ब्ला युग से है, एग्जिस्टेंस में है। बट वी ऑल नो एवेंजर्स थ्योरी कैसे पास्ट एंड फ्यूचर में चला जाता है, राइट? यूजिंग अ टाइम पोर्टल। दे आर डूइंग द सेम थिंग, इट्स जस्ट अ स्टोरी। मूल संस्कृति सम्यक संस्कृति की कीमत पे बुनी जा रही थी। आइए देखते हैं कि वैष्णव मत के वो कौन कौन से मंदिर हैं जो पहले सम्यक संस्कृति का हिस्सा थे, उस पर वैष्णव पंथ ने अब कब्जा कर रखा है। सबसे पहला है तिरुपति मंदिर, पुराना नाम त्रिवेंगदम है। चोल वंश जो कि 9वीं सदी से 13वीं सदी के बीच के कालखंड में थे। देखो ये सारे बुद्ध टेम्पल्स है, बुद्ध विहार है। चेक दिस कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू हिंदू टेम्पल्स। उन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया था। कहा जाता है कि चोल वंश ने लगभग 1400 मंदिरों के निर्माण करवाए थे और इन सभी मंदिरों में अवलोकितेश्वर बुद्ध की ही झलक देखने को मिलती है। अवलोकितेश्वर बुद्ध क्या हैं, उनके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप वीडियो 74 जरूर देख लीजिएगा। इस मंदिर में स्थापित, जिसे तिरुपति बालाजी या वेंकटेश्वर भी कहा जाता है, को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये तो अवलोकितेश्वर बुद्ध ही हैं। इस मूर्ति के एक हाथ में शंख है, जैसा कि अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों में होना आम बात होती है। इसका अर्थ है अज्ञानता से उठकर अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई करना। दूसरे हाथ में चक्र है जो बौद्ध मार्ग में धर्म चक्र को बढ़ाते रहने की पहचान है। तीसरे हाथ में गदा रखे हुए हैं जो कि शक्ति का प्रतीक है। देखिए इसमें 8 पेटल्स है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेटल्स अगर है तो फिर वो बुद्ध का चक्र है। Come on now. इस मूर्ति के मुकुट के अंदर घुंघरेला बाल यानी कि मथुरा घुंघरेला कला बाल में निर्मित बुद्ध की मूर्ति को आप साफ तौर पे देख सकते हैं। मूर्ति के कान की बनावट भी मथुरा कला Right. वाली ही है, यानी कि ये लंबी है। साथ ही साथ नाक और मुंह की बनावट भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इसके साथ ही एक और परंपरा यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि सिर्फ और सिर्फ बौद्ध अनुयायियों में देखी जाती है, वह है सर मुंडन की परंपरा। 15वीं शताब्दी तक विजयनगर शासन के अभिलेख के अनुसार यहाँ पे यह मंदिर उतना फेमस नहीं था, लेकिन आज की डेट में अंधभक्तों ने इसे चरम पे पहुंचा दिया है। दूसरा है बद्रीनाथ मंदिर। भारत ये के देखो 4 धाम हमारे में से एक अभी तो चालू हुआ है, बद्रीनाथ। प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भी है। पूर्व काल में बौद्धों की ही एक शाखा वज्रयानी परंपरा वाले लोग मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किए हुए थे, लेकिन 8वीं सदी में जब केदारनाथ के आसपास शैव मत का प्रभाव बढ़ने लगा और उसने अपने सहयोगियों की मदद से जिस तरह से बौद्धों का विनाश करवाया, जैसा कि मैंने वीडियो 50 और 53 में भी दिखाया है, उस कारण बौद्ध वहाँ से तिब्बत तथा अन्य देशों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो गए थे। उसके बाद आदि शंकर के अनुयायी लोग बुद्ध की मूर्ति को अलकनंदा नदी की बगल वाले तप्त कुंड में फेंक दिए थे। फिर 11वीं सदी में तमिल के रामानुजाचार्य, जिनने वैष्णव पंथ की स्थापना की थी, उस तप्त कुंड से बुद्ध की मूर्ति को निकलवा कर उसे विष्णु का अवतार कहते हुए अलकनंदा नदी के किनारे ही स्थापित करवा दिए। चूंकि वहाँ के जंगलों में बेर यानी कि बद्री के पेड़ बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उसका नाम बद्रीनाथ रखा गया। आज जो बद्रीनाथ की आप संरचना देख रहे हैं, यह 15वीं सदी में गढ़वाल के राजा, जो कि वैष्णव मत से ही थे, उनने करवाई थी। एक बार फिर से इस बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति को आप ध्यान से देख लीजिए। वैष्णव मत द्वारा कब्जाया हुआ तीसरा फेमस मंदिर है मुक्तिनाथ मंदिर। यह नेपाल राष्ट्र के मुस्तांग जिले में अवस्थित है। इस मंदिर के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे विष्णु और आदिदेव महादेव का निवास स्थल है, तो
कोई कहता है कि यहाँ पे भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और गरुड़ विराजमान है, लेकिन आप मंदिर में विराजित तीनों मूर्तियों को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं। इस मूर्ति में कान देखो, की what are the बनावट आप evidences? देखिए, यह लंबी है जो सिर्फ बुद्ध की मूर्तियों में ही पाई जाती है। मुख्य मूर्ति के एक ओर महिला बोधिसत्व तो दूसरी ओर पुरुष बोधिसत्व की मूर्ति विराजित है, और यही कारण है कि आज भी इसमें एक महिला पुजारी तैनात रहती है जो कि बौद्ध मार्गी होती है। एक बार फिर से इस मूर्ति को आप ध्यान से देख लीजिए। इस मुक्तिनाथ स्थल को बौद्ध मतावलंबी भी अवलोकितेश्वर बुद्ध के रूप में पूजते हैं। वैष्णव पथ द्वारा काबिज लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर, छत्तीसगढ़। यह मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से काफी फेमस है। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है कि यह 6ठी सदी का विष्णु मंदिर है, लेकिन जब यहाँ पे उत्खनन हुआ तो यहाँ पे गुप्त कालीन बौद्ध के बहुत सारे अवशेष देखने देख को लो, मिले। यही होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसके बिना वी कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन कि वो क्या है क्या नहीं है। तो ये एविडेंसेस ये प्रेस कर रहा है। चेक दिस। उत्खनन हुआ तो यहाँ पे गुप्त कालीन बौद्ध के बहुत सारे अवशेष देखने को मिले, और एक अभिलेख भी मिला जिसमें लिखा हुआ है कि इस मंदिर का निर्माण हर्षगुप्त की विधवा रानी बाष्टा देवी ने 6ठी शताब्दी में कराया था। अब जरा सोचिए, वैष्णव मत तो 11वीं सदी में रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित किया गया, तो यह कैसे 11वीं सदी से पहले ब्राह्मणों का मंदिर हो सकता है। दूसरी बात कि गुप्त काल में या हर्षवर्धन काल में कभी भी किसी भी ब्राह्मणों का मंदिर या मूर्ति नहीं पाया गया है। तीसरी बात कि यहाँ पे उत्खनन में उस समय के जितने भी प्रमाण मिल रहे हैं वो सारे के सारे बुद्ध मूर्तियों से रिलेटेड हैं। अब इस मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति को ध्यान से देखें, यह तो अवलोकितेश्वर बुद्ध ही हैं। इस मंदिर को 3 भागों में बांटकर निर्माण कराया गया है। प्रथम भाग मंदिर का गर्भगृह है जिसमें अवलोकितेश्वर मुद्रा में मार्गदाता बैठे हुए हैं। दूसरे भाग में मंदिर का निकास द्वार है जिसमें नक्काशी द्वारा बुद्ध का अवलोकितेश्वर कई मुद्राओं में उनकी मूर्ति नक्काशी की गई है। तीसरा, इसके बाहर एक मंडप नुमा आकृति की बनावट मिली है जिसमें कई खंभों द्वारा लोगों को ध्यान साधना हेतु बैठने की व्यवस्था रही होगी। इन सभी खंभों पर बुद्ध की ही आकृति देखने को मिलती है। और सबसे खास बात कि हेन सॉन्ग ने भी अपनी यात्रा वृतांत में इस स्थल में निर्मित सभी बुद्ध विहारों की चर्चा विस्तार से कर रखी है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं वेन सॉन्ग, आई थिंक वो चाइनीज ट्रैवलर एंड हिस्टोरियन था उस टाइम पे, कि कैसे जब लोग ये कहते हैं कि गुप्त काल का यह मंदिर है, वह वास्तव में बौद्ध ही मंदिर होता है, बौद्ध स्तूप ही होता है, लेकिन जब बाद में 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी में इन्हें शैव मत, वैष्णव मत या शाक्त मतों ने जब कब्जा लिया तो फिर वहां से वो ब्राह्मण धर्म के मंदिर में कन्वर्ट हो गए। लेकिन गलतफहमी यह पैदा कर दी जाती है कि नहीं, वो तो गुप्त काल के मंदिर है। अब यही घालमेल को आपको समझना है कि ये 10वीं, 11वीं सदी से पहले बौद्ध मंदिर या बौद्ध स्तूप हुआ करते थे। अष्टभुजी तेगुन गुरु मंदिर, यह भी वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में शक्ति से 10 किलोमीटर, खरसिया से 14 किलोमीटर पर जांजगीर चांपा जिले में अंडभार नगर बसा है, जिसे 850 ईस्वी से पूर्व काल में। चेक दिस फ्लावर, जो फ्लावर हमारे तिरुपति नाथ के हाथ में था, राइट? चेक दिस फ्लावर, दिस हैज 8 petals. 8 petals means 8 path of 8 folds of Buddhism, जो हमें पता है the 8 fold path बोलते थे, राइट, of Buddhism. अष्टद्वार नगर कहा जाता था। यहाँ लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में गुप्त काल के खगोलीय वेधशाला एवं बौद्धिक शिक्षा का केंद्र भी उत्खनन से प्राप्त हुआ है, और साक्ष्य के रूप में यहाँ पे बहुत सारी खंडित मूर्तियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। इस मंदिर में विराजित मुख्य मूर्ति के बगल में काले पत्थर से बनी हुई देगुन गुरु की मूर्ति को ध्यान से देखिए। साथ ही इस मंदिर में बिखरे हुए अष्टकमल की आकृति वाली मुद्रासन भी देखें, जिस अष्टकमल पर गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। इसको आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह से उड़ीसा का सूर्य मंदिर, यह भी वैष्णव पथ द्वारा काबिज मंदिर है। वैसे तो उड़ीसा का सूर्य मंदिर आज सभी वैदिक अनुयायियों हेतु चमत्कारिक मंदिर है, लेकिन इसमें क्या चमत्कार है, आइए उसको देख लेते हैं। दरअसल इस मंदिर के चमत्कारिक मूर्ति को काला पहाड़ नाम के एक मुस्लिक शासक ने तोड़कर इसमें रखी मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया था, तब कोई भी चमत्कार नहीं हुआ था। इस मंदिर का
पुनरुद्धार 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। अब इस मंदिर की बनावट को आप ध्यान से देखें। इस मंदिर की बनावट में दो प्रकार की शैली और दो कालखंड के साथ दो प्रकार के पदार्थों का प्रयोग साफ साफ दिखेगा। पहला काले पत्थर से बनी मूर्ति है जो गुप्त काल की प्रतीत होती है, और दूसरी बनावट 13वीं शताब्दी के आसपास की दिखती है जिसमें बलुआ पत्थर की मूर्ति है। अब आपको स्वयं यह तय बलुआ पत्थर is the sandstone. The ना है yellow यह sandstone. मंदिर नरसिंह देव ने बनवाया था या फिर यह पूर्व काल की रही किसी अन्य स्थल के बनावट को बदलते हुए उन्होंने सिर्फ इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। इसमें सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इसमें जो ये अष्टांगिक मार्ग के चक्र वाली बनावट की भरमार है, जिसे आज रथ का ये लोग पहिया बोलकर प्रचारित करते हैं। लेकिन इस चक्र के बनावट पर अगर आप गौर फरमाएं तो यह 8 अंगों वाले अष्टांगिक मार्ग है, और यह अष्टांगिक मार्ग सिर्फ और सिर्फ बौद्ध परंपरा में ही देखने को मिलती है। देव का सूर्य मंदिर बिहार, यह भी वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर है। यह मंदिर औरंगाबाद जिला के दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का शिल्प कला भी उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता जुलता है। यह 2 भागों में बना है। पहला गर्भगृह जिसके ऊपर कमल के आकार का शिखर है, शिखर के ऊपर सोने का कलश है। दूसरा भाग मुख मंडप है जिसके ऊपर पिरामिड नुमा छत और छत को सहारा देने के लिए नक्काशीदार पत्थरों का बना स्तंभ है। आमतौर पे हिंदू मंदिरों में पश्चिम में द्वार नहीं होता, लेकिन इस मंदिर में यह देखने को मिलता है जो कि बहुत ही आश्चर्य पैदा करता है। पुरातत्व विभाग इस मंदिर का निर्माण 8वीं-9वीं सदी के बीच मानते हैं। मंदिर के बाहर में एक पाली भाषा और धम्म यानी कि ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख मिला है। फिर भी इस मंदिर के अनुयायी इस मंदिर का निर्माण 7.5 लाख साल पहले का बताते हैं। अब जरा सोचिए पाली भाषा के शिलालेख किस कालखंड के होते थे। मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित हैं। इस मूर्ति को आप ध्यान से देखें, क्या यह बुद्ध की मूर्ति आपको नहीं लग रही? लेकिन आज इस मंदिर में जो बैठकर रोजगार चला रहे हैं वो इस मूर्ति की मूल बनावट को कपड़े से छिपा कर रखते हैं ताकि उनकी पोल न खुल जाए, और इसे सूर्य देवता कहकर प्रचारित करते रहते हैं। और तो और इसे त्रेता युग की काल्पनिक कहानी से भी जोड़ देते हैं। अब इस मंदिर की मूर्ति को आप ध्यान से देख लीजिए, और इसी मंदिर की दीवार के बाहरी दिशा में सटी हुई एक ये मूर्ति भी आप ध्यान से देख लीजिए और खुद ही तय करें कि यह मूर्तियां किसकी हैं। पिछले वाला समझ में नहीं आ रहा था, बट एक और प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने 1174 ईस्वी में कराया था। दरअसल यह मंदिर 12वीं सदी से पहले भी थी, लेकिन यह एक बौद्ध स्तूप के रूप में थी। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में इस दांत को श्रीलंका पहुंचा दिया गया। इस काल में बौद्ध धर्म के अवलोकितेश्वर मार्ग को वैष्णव संप्रदाय ने मनुसात कर लिया, और यह घटना लगभग 10वीं सदी की है, और तभी से यह वैष्णव मंदिर में कन्वर्ट हो गया। अब आइए इस वैष्णव मंदिर में बुद्ध मंदिर होने के साक्ष्य पे गौर करते हैं। यह मंदिर वक्र रेखीय evidence are the hard things, hard facts that we only bring to this channel. उसके बिना कुछ नहीं, only science and evidences, that's it. आकार का है। We question things, we question the existence, we question everything so that we can move forward. The scientific temperament is the only thing that can help us grow. Let's go. जिसके शिखर पर 8 अंगों वाले मार्ग का प्रतीक चक्र है, और इस चक्र के साथ बुद्ध का प्रतीक हाथी का भी सिर लगा हुआ है। और आप सभी को पता है कि अष्ट चक्र का मार्ग बौद्ध मार्गियों का ही होता है। साथ ही इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह भी विराजित हैं, जो सम्राट अशोक के रक्षित प्रतीक चिन्ह हैं। इसके साथ साथ इस मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक सम्राट अशोक का लाट भी खड़ा हुआ है। इसे भी आप ध्यान से देखें तो इस तरह से हम देखते हैं कि 10वीं से 12वीं सदी के बीच में जितने भी बौद्ध स्तूप थे जो कि शैव मत द्वारा नहीं कब्जाए गए थे, उसे 11वीं सदी के रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित वैष्णव मत ने कब्जा लिया। और ये वो समय काल था जब भारत में बौद्ध मार्गी यहाँ से पलायन होने के लिए मजबूर कर दिए गए थे। अगले वीडियो में मैं शक्ति पीठों यानी कि ब्राह्मण धर्म का जो शाक्त मत है उसने कैसे बुद्ध को दुर्गा और काली बना दिया और
कैसे इनने बौद्ध मार्गियों के ओम प्रतीक को भी कब्जा कर लिया, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि भारत की जो सम्यक संस्कृति थी वह किस कीमत पे यहाँ से दफन की गई है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। Awesome, right? Let's go, boys. That was a little small debunk of the temples of in India, जो वैष्णवाइट्स ने कब्जा करके रखा। ब्राह्मण्स लोग हम अपना खर्चा चला रहा, अपना धंधा पानी चला रहा वहां से, है ना। तो ये सारे विहार्स हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टेम्पल्स एंड हाउ इट इज वर्किंग। Every day I want you to